नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए एक छोटे से टॉपिक में। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो लाया हूं 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के लिए 4 सूत्रीय आधार। संप्रेषण के लिए 4 सूत्रीय आधार। तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पे हमें देखने को मिलता है छोटा सा, हमें 4 सूत्र हैं। तो क्या देखने को मिलते हैं और ये कौन से 4 सूत्र हैं? तो सबसे पहला जो हम इसमें सूत्र देखते हैं वो बात करते हैं हम किसकी? सबसे पहले ही जो हमें एस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सिंप्लिसिटी, सरलता। सबसे पहला एस हमें देखने को मिलता है सिंप्लिसिटी, सरलता। दूसरा हम इसमें देखते हैं शॉर्टनेस, लघुता। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है शॉर्टनेस, लघुता। तीसरा हम इसमें बात करते हैं स्ट्रेंथ। तो तीसरा हम इसमें बात करते हैं स्ट्रेंथ की, यानी जो हमारे पास कम्युनिकेशन है उसकी ताकत कैसी है। और चौथा फिर हम जो इसमें बात करते हैं वो बात करते हैं सिंसियरिटी की। सिंसियरिटी की हम बात करते हैं, यानी हम इसको लेने में सिंसियर कितना है, हम इसको लेने के लिए जो है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम जागरूक कितना है। तो यहां पर हमें ये 4 देखने को मिलते हैं, एस, सरलता, लघुता, ताकत और जागरूकता, सिंसियरिटी हमारी। अब सरलता से मतलब क्या है हमारे पास? सरलता से मतलब है कि हम कोई जार्गन यूज ना करें, हम कोई जो है क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल ना करें, हम कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज ना करें। साथ ही साथ जो हमारे सेंटेंसेस होने चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, वो जटिल नहीं होने चाहिए। तो यहां पर सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सिंपल, और हम कहते हैं अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। नो जार्गन्स, हम सामान्य भाषा रखें, हम जो आसानी से समझ में आने वाली हो वैसी भाषा रखें, और कोई हम असभ्य या अटपटी भाषा का प्रयोग ना करें, टेक्निकल लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज ना करें। इसे हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। फिर हम बात करते हैं शॉर्टनेस की। शॉर्टनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना। यहां पे हम किस चीज के ऊपर बात करते हैं? टू द पॉइंट बात करना। जितनी बात जरूरी हो उतनी बात की जाए, ना ज्यादा ना कम। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टू द पॉइंट बात करना कहते हैं। अब यहां पे हमारे पास आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी? अगर हम 4S देखें तो 4S में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ताकत है। तो ताकत के यहां पर 2 मायने होते हैं। एक हमारे पास ताकत का मायना होता है संदेश। हमारे पास जब हम यहां पर कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास मैसेज कितना स्ट्रांग है। तो यहां स्ट्रांग मैसेज, हमारे पास संदेश कितना, हमारे पास तो मैसेज का स्ट्रांगनेस क्या होता है? उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, यानी जो आप बोलोगे वो जरूरी होगा तो ही तो सामने वाला सुनेगा, अगर वो जरूरी नहीं है तो फिर क्यों सुनेगा? तो आपकी ताकत इतनी होती है, इसका मतलब आपका संदेश इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे हम स्ट्रांग मैसेज कहते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंस से देखा जाता है, ये डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस से देखा जाता है कितना जरूरी है वो मैसेज, कितना जरूरी है मैसेज। जितना जरूरी मैसेज होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और वो उतने ज्यादा लोगों के द्वारा उतने ध्यान से सुना जाएगा। दूसरा इसमें हम क्या कहते हैं? दूसरी स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास? दूसरी स्ट्रेंथ हमारे पास आती है कि एक तो हमने इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए जरूरी है तो मैं सुनूंगा। दूसरा स्ट्रेंथ हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द लैंग्वेज, यानी भाषा कितनी है हमारे पास। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लैंग्वेज आती है लिटरेरी के हिसाब से, कि हम कितना कुशलतापूर्वक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यहां पर इफेक्टिवनेस को हम देखते हैं। तो यहां इफेक्टिव लैंग्वेज की बात होती है। इफेक्टिव लैंग्वेज की बात होती है कि भाषा कितनी प्रभावी है। हम कहते हैं ना ओजपूर्ण भाषण था बड़ा, हमें सुनने में बड़ा आनंद आया तो हम सुनते हैं। कविता बहुत अच्छी थी तो हमें सुनने में आनंद आया। तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव लैंग्वेज। जितनी भाषा अच्छी और ताकतवर बोली जाएगी उतना ज्यादा सुनने वाला इसको सुनेगा। अब यहां सिंसियरिटी आती है, जो हम देखते हैं तीसरी चीज, कि आप कितने सिंसियर हैं लैंग्वेज को बोलने में। अब सिंसियर होने का मतलब क्या हुआ? यहां पर सिंसियर होने का मतलब है कि जो आपका पर्पस है वो क्या देखने को मिल रहा है। यहां पे हम पर्पस की बात करते हैं, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं,
यहां पे हम उद्देश्य देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे आप क्यों करना चाहते हैं कम्युनिकेशन। अगर आप सिंसियर होंगे, आप बात करते हैं और वो बात हमेशा सही होती है, मतलब आपने क्या करा, बड़ा आडंबर किया, अरे बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात करने वाला हूं, और आप करेंगे और फिर कहेंगे उसमें कोई जरूरी बात नहीं हुई, तो सामने वाला सोचेगा पागल है। और दूसरी बारी जब आप कम्युनिकेट करने की बात करेंगे, वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो सुन देखेगा ही नहीं आपको, उससे पता है ये तो निरर्थक बातें करता है, ये तो ऐसी बातें करता है, बोलेगा बहुत जरूरी है, हम सारा मजमा इकट्ठा कर लेगा, और मजमा इकट्ठा करने के बाद कहेगा कि ढोल का पोल निकला, यानी बाल की खाल निकालने लगे, और उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बिना आप कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन सिंसियर नहीं कहा जाएगा। अगर विदाउट इंपॉर्टेंस आप बात कर रहे हैं तो आपका सिंसियर नहीं कहा जाएगा। आप ढोल पलोल की बातें करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं, तो आप सिंसियर नहीं है। तो कम्युनिकेशन का हमेशा पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस के कम्युनिकेशन नहीं होता, बिना उद्देश्य के कम्युनिकेशन नहीं होता। तो हमें ये 4 चीजें देखने को मिलती हैं जो 4S ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर इन 4 चीजों को हम बेहतर कर लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा संप्रेषण बेहतर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब अगर आप मेरे साथ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे रखा है। आपको यह मालूम है कि पेपर फर्स्ट का स्कोर आपके जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जेआरएफ चाहते हैं या आपका नेट अभी तक बहुत समय से क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो पेपर फर्स्ट में स्कोर नहीं आता, उसका मिनिमम परसेंटेज नहीं ले पाते, तो आप मेरे साथ मास्टर कोर्स में जुड़ सकते हैं, और इससे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही लाभ होगा। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में आप सभी लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।